अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम अपना फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, जिसके दो मेन काइंड्स हैं, एक को कंक्रीट कहते हैं, एक को एब्स्ट्रैक्ट। आज हम फर्स्ट काइंड स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। और इसके साथ आज हम इसके टू टाइप्स पढ़ेंगे, एनिमेट और इनएनिमेट्स। यानी एनिमेट और इनएनिमेट इसके टाइप्स हैं। फिर इन्हीं में से काइंड्स इसके 6 हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ एनिमेट होते हैं और कुछ इनएनिमेट होते हैं। ये तमाम इस कंक्रीट नाउन के काइंड्स हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज के फर्स्ट काइंड से हम स्टार्ट करेंगे, वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन की डेफिनेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। Those nouns which we can see and touch are called concrete nouns. ऐसे nouns जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं are called concrete nouns. So उनमें दो क्वालिटीज पाई जाती हैं। नंबर 1 जिसको हम देख सकते हैं, नंबर 2 जिसको हम टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं। उनको हम कौन से नाउन्स कहते हैं? कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। सो कंक्रीट नाउन कौन से नाउन हुए? ऐसे नाउन जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है बर्ड। देखिए, बर्ड परिंदे को कहते हैं। ये एक ऐसा नाउन है जिसको आप देख सकते हैं और आप इसको टच भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं हमारे माशरे में, वो परिंदों को मारते हैं और पकड़ते हैं और उनके साथ काफ़ी जुल्म करते हैं। हमारे माशरे में तो पाकिस्तान में इतने लोगों ने अगर परिंदे टच किए, इतना शायद किसी अंग्रेज़ ने भी टच नहीं किया। हालांकि वो उन पे ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, उन पे मुआयना भी करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। उन्होंने इतना टच नहीं किया है, लेकिन टच हमारे माशरे में तो वो तो मैं अपने माशरे में देख सकते हैं। जितने एक दरख्त में इतने परिंदे नहीं होते, उसके नीचे बड़े शिकारी बैठे होते हैं। और एक मिसाल उसके लिए दिया जाता है कि 4 आने का बंदर 8 आने की जंजीर। मतलब एक परिंदा जिसकी जिसकी कोई इतनी वो कीमत नहीं बाजार में, उससे ज़्यादा उस पर ये बंदूक वगैरह पे खर्चा करके उसको मारते हैं। ये गलत साइन है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि परिंदों को नहीं मारना चाहिए। इनके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समहाउ मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटी पे लेक्चर देने नहीं आया, लेकिन मैं ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इससे भी किसी को कुछ अकल आए और वो इनके शिकार से बाज रहे। तो ये हुआ आपका वो नाउन जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है डेस्क। अब डेस्क क्या है? जिसके ऊपर आप टीचर्स वगैरह लेक्चर्स देते हैं या कोई स्कॉलर या कोई आप स्पीच सुनते हो, डेस्क के ही उस पर करते हो। क्लियर? और डाइस के, सॉरी, दैट इज डेस्क, जिस पे आप बैठते हो और कुछ लिखते हो, उसको डेस्क कहते हैं। अब डेस्क क्या है? वो नाउन है जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। टच डेफिनेटली कर सकते हो। आप बुक्स, नोटबुक्स वगैरह रखते हो उसके ऊपर, तो आप स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। थर्ड नाउन है हमारे पास डॉक्टर। वो नाउन जिसको हम देख सकते हैं और टच तो खैर हम उसे नहीं करते, वो हमें टच करता है और ऐसे टच करता है कि लोगों को ज़िबा करता है। क्लियर? ऐसे भी जालिम डॉक्टर्स है जो फर्स्ट टाइम ड्यूटी इस तरह अंजाम नहीं देते जैसे सेकंड टाइम में ऑनेस्टली देते हैं। और ऑनेस्टली वो किस लिए देते हैं वो अब सबको पता है। अगर कोई डॉक्टर हजरत सुन रहा है तो मैं उससे माजरत पाऊँ। कुछ अच्छे लोग भी हैं माशरे में, लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं कि जिन्होंने इसे एक पेशा बनाया है, ना बल्कि एक ऐसा काम जिससे सवाब की नीयत से किया जाए। तो वो नाउन जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल विच वी कैन सी एंड टच। देखो, एनिमल को आप देख भी सकते हो और उसे टच भी कर सकते हो। कुछ ऐसे एनिमल्स है जो आउट ऑफ एक्सेस है, पहुंच में नहीं है, तो डेफिनेटली उनको आप टच नहीं कर सकेंगे, उनको पकड़ना मुश्किल होता है वगैरह। एंड इन द सेम वे पेन। अब देखिए, मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसको मैं देख भी सकता हूँ, जो ब्लैक कलर का है, और जिसको मैं टच भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में और मैं इसको मूव करके लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? टचिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉय, लड़का। अब देखिए, बीइंग मुस्लिम, जब आप एक लड़के से हाथ मिलाते हो, कोई लड़का दूसरे लड़के से हाथ मिलाता है, तो हम मुसलमान होने के नाते एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ ले रहे हैं। क्लियर? इन द सेम वे कार, जिसको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी को देख सकते हैं ये किस कलर की है और टच कर सकते हैं। जब आप इस पर बैठेंगे और कोई जब उसे चला रहा हो तो उसे टच कर सकता है। ये दो क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गर्ल, यू कैन सी एंड टच। दो मुसलमान
लड़कियां जब एक आपस में बात करती है, हाथ मिलाते हैं, तो एक दूसरे के देख देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ये क्या है, हाथ मिलाने में वो एक दूसरे को टच करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। और इसी तरह हमारे पास है डोर, जिसको हम बंद करते हैं खोलते हैं, ये तो हमारे रोजमर्रा का काम है, दरवाजे में इंटर होना तो खोलना और बाद में बंद कर देना, ये क्या होता है, विच वी कैन सी, नंबर 1 जिसको देख सकते हो, फिर बाद में टच भी कर सकते हो। चेयर, कुर्सी जिसको आप देख सकते हो, जिस पर आप बैठते हो, जाहिर सी बात है उसको आप टच करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देना भी जरूरी होता है कि कंक्रीट नाउन में कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सपोज आप कहते हैं कि अब इमरान खान है, इससे पहले कुछ लोग इस तरह के एग्जांपल देते हैं कि सूरज है, हम तो उसे देख सकते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन टच क्यों नहीं कर सकते। और इसी तरह मून है, वो कहता है कि ये कंक्रीट नाउन है कि नहीं है। स्टार्स हैं, ये कंक्रीट नाउन है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखिए, ये आपके एक्सेस पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी काबिलियत है। अब देखो, अमेरिकन एस्ट्रोनट्स थे, यानी खलाबाज थे, वो चांद तक पहुंच गए। तो हमने तो सिर्फ चांद को तो देखा है, लेकिन उन्होंने तो टच भी किया है अपनी मेहनत की, स्ट्रगल की वजह से। और इसी तरह देखिए, अभी आप चांद तो आप शुक्र करें आप उसको देखते भी हो। देखते हो किस तरह के, आप रात को उसे देखते हो, 14वीं का चांद है या 13वीं का या 12वीं का, जो भी है। और इसके अलावा उसे टच क्यों नहीं कर सकते, आपकी एक्सेस नहीं है वहां तक। इसी तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो करंट सिचुएशन दौर में, तो आप उसे देखिए, टेलीविजन में देखा है, लाइव बहुत से कम लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोगों ने नहीं देखा। 22 करोड़ अवाम है हमारी, इसमें से कितने लोगों ने देखा होगा, मैं बजाय खुद, और आप मुझे सुन रहे हैं, यकीनन आपने भी नहीं देखा। देखा भी है तो टेलीविजन में, और टच भी नहीं किया, जाहिर सी बात है, नहीं देखा तो हाथ मिलाने के लिए टच फिर कहां करोगे, क्लियर। तो ये क्या है, एक ऐसा नाउन है जो मून से भी आला है, क्लियर। और क्यों आला है, क्योंकि आपकी एक्सेस नहीं है उस तक, क्लियर। that is what you cannot see, you see him as well as you cannot touch him, and if you see him in luckily in television, शायद टेलीविजन में या अखबार में देख लो, लेकिन टच नहीं कर सकते, वो आप काफी बेहतर समझते हैं मुझसे ज्यादा, क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन के 2 टाइप्स हैं। देखिए, फर्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एनिमेट नाउन। अब एनिमेट नाउन की डेफिनेशन क्या है, दोज नाउन्स विच कैन ग्रो, ब्रीथ एंड मूव आर कॉल्ड एनिमेट नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनमें 3 क्वालिटी पाई जाए, जो ग्रो कर सकते हो यानी बढ़ सकते हो, ब्रीथ सांस ले सकते हो, मूव हरकत कर सकते हो, यानी उनमें नंबर 1 क्या है कि वो ग्रो कर सकते हैं, नंबर 2 वो ब्रीथ सांस ले सकते हैं, एंड मूव हरकत कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एनिमेट नाउन्स। अब एनिमेट नाउन्स के एग्जांपल्स क्या हैं, देखिए, इनमें से कुछ एनिमेट है, कुछ इनएनिमेट है। जो एनिमेट है हम लोगों ने यहाँ पे इनको लिखा है। देखिए, बर्ड, परिंदा, आप कोई भी परिंदा ले, जैसे चिड़िया हो, कबूतर हो, कोई भी हो, वो अंडे में है, जो उसको एच करने के बाद, सीने के बाद, वो क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा या बच्ची बन जाता है। फिर उसके बाद वो ग्रो करते करते है, उसके पर आने निकलते हैं, और फिर वो बाद में उड़ना शुरू करता है। पर ये प्रोसेस जारी रहता है। तो अंडे से लेकर उड़ने तक ये जो प्रोसेस है, ये इसका ग्रोइंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद ये ब्रीथ भी करता है, सांस भी लेता है। आपने देखा होगा परिंदे भी सांस लेते हैं, जानदार है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कहा, अगर हमारी भी सांस है तो इनकी भी सांस है, हमें एहसास होनी चाहिए। अब परिंदे का आपने, किसी चिड़िया का आपने गोश्त क्या खाना है, क्लियर। उसको पकाओगे वो खुद एक हड्डी बन जाएगा। इससे बेहतर नहीं कि उसे आज़ाद छोड़ा जाए। जिस तरह हम आज़ाद हैं, हम भी नाशुक्रे हैं। अगर जो जुल्म हम इनके साथ करेंगे तो फिर हर जालिम के ऊपर एक जालिम आएगा। तो हमें अल्लाह के गज़ब से बचना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए, क्लियर। सो दिस इज़ व्हाट, ये सांस भी लेते हैं हमारी तरह, इनके भी एहसासात है, फीलिंग्स है। और मूव, ये हरकत भी कर सकते हैं। देखिए, हरकत ये कैसे करते हैं, ये जब उड़ते हैं, कभी दरख्त में होते हैं, तो कभी घोंसले में जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, सुबह निकलते हैं, रात को जाते हैं अपने आशियाने में। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स जो जिनमें 3 क्वालिटी पाई जाती है, ग्रो, ब्रीथ और मूव। यानी ग्रो भी कर सकते हैं, ब्रीथ भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है डॉक्टर। डॉक्टर देखो, पहले दिन से डॉक्टर नहीं बना, पहले वो बच्चा था, फिर उसने इरादे किए कि मैं डॉक्टर बनूंगा। शायद इस तरह के भी इरादे किए, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मैं लोगों से फीस नहीं लूंगा। लेकिन वही डॉक्टर जिसने कहा था कि मैं नहीं लूंगा,
वो तो इतना बड़ा कसाब बन गया कि दवाइयों तक उनका एक अपना परसेंटेज होता है। बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे। क्लियर? ये क्या है? उसका ग्रोइंग प्रोसेस है। ये तमाम एक दिन में डॉक्टर नहीं बना, इसके लिए उसे 35 से 40 साल का एक ड्यूरेशन तय करना पड़ा। और उसके बाद है मूव। डेफिनेटली वो घर से हॉस्पिटल जाता है, फिर हॉस्पिटल से क्लिनिक आता है, क्लिनिक से फिर घर जाता है, सुबह शाम इसी तरह इसके रोज़मर्रा के काम होते हैं। तो ये क्या होता है? ऐसा नाउन जो ग्रो भी कर सकता हो, ब्रीथ भी कर सकता हो, मूव भी कर सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमेट्स नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल। तमाम एनिमल, चाहे आप बकरी ले, भेड़ ले, कुत्ता ले, बिल्ली ले, जो भी जानवर आप लें, देखिए वो ग्रो करता है, जो छोटा होता है, फिर यंग होता है, फिर एक स्टेज में वो ओल्ड बन जाता है। किसी कुछ एनिमल्स के 20 एज है, 20 ईयर्स है, किसी के 10 है, किसी के 12 है, किसी के 15 है, किसी के 8 है, तो किसी के 6 है। हर जानवर का एक अपना उम्र होता है। तो ये क्या है? इसका ग्रोइंग प्रोसेस है। ब्रीथिंग, वो सांस लेता है हमारी तरह। और मूव, एक जगह से दूसरी जगह। आपने नेशनल जियोग्राफिक या इस तरह के डिस्कवरीज चैनल में देखे होंगे कि जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं और एक दूसरे के पीछे भागते दौड़ते हैं। तो ये तमाम एक निज़ाम है जो चल रही है, उनमें भी मूवमेंट होती है। क्लियर? सो ऐसे नाउन्स जो ग्रो, ब्रीथ और मूव कर सकते हैं, उनको हम कौन से नाउन्स कहते हैं? एनिमेट नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉय। देखें, बॉय ग्रो भी करता है, ब्रीथ भी करता है, मूव। अगर आप बॉय हो, मुझे सुन रहे हो, पहले आप छोटे बच्चे थे, फिर बाद में बड़े हुए, और अब जिस एज में भी हो आप मुझे सुन रहे हो, ये आपकी क्या है? ग्रोइंग प्रोसेस है। ये एक स्टेज है जो गुजर गया। ब्रीथिंग, आप सांस भी ले रहे हो, आप सांस लेके ही मुझे सुन रहे हो। क्लियर? और मूवमेंट, आप कहीं से उठकर आप आए, अपने स्क्रीन्स के सामने बैठे, तो ये आपका मूवमेंट हुआ एक चीज़ की तरफ। वीडियो सुनने के बाद आप फिर कहीं जाएंगे, अपना एक काम करेंगे, ये क्या? मूवमेंट है। सो ऐसे नाउन्स जो ग्रो, ब्रीथ और मूव करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एनिमेट नाउन्स। नेक्स्ट हमारे पास है गर्ल। अगर कोई लड़की है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप पहले छोटी थी, फिर ग्रो हुआ, एक ऐसा टाइम आएगा जो बूढ़ी हो जाएंगी। क्लियर? ये क्या है? ग्रोइंग प्रोसेस। ब्रीथ, सांस लेना, आप भी सांस ले रही हैं। और मूव, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। सो ऐसे नाउन्स जिनमें 3 क्वालिटियां पाई जाए, ग्रो, ब्रीथ और मूव कर सकते हैं, उनको हम कौन से नाउन्स कहते हैं? एनिमेट नाउन्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है इनएनिमेट। इनएनिमेट की डेफिनेशन क्या है? ये बिल्कुल एनिमेट का उलट है। देखो, एनिमेट को हम क्या कहते हैं, इसका उर्दू भी आपको बताता चलूं, इनको हम कहते हैं जानदार। और इनएनिमेट जिनको हम क्या कहते हैं? गैर जानदार। देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है? दोज नाउन्स विच कांट ग्रो। ऐसे नाउन्स जो नहीं कर सकते क्या? ग्रो, यानी बढ़ नहीं सकते हैं। नंबर 1 बिल्कुल अपोजिट है उसका, जो ब्रीथ, सांस नहीं ले सकते हैं। और थर्ड, जो मूव नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनएनिमेट नाउन्स। अब इनएनिमेट नाउन में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डेस्क। इनमें से कुछ इनएनिमेट है, जैसे हमने फर्स्ट में एनिमेट को अलग किया। अब जिनमें मैं स्टार्स लगा रहा हूँ आपके एनिमेट है, जैसे बर्ड, डॉक्टर, एनिमल, बॉय, गर्ल। और जो ब्रैग है, जिनमें मैं क्रॉस लगाऊंगा, जैसे फर्स्ट वन है डेस्क। देखिए, डेस्क एक ऐसा नाउन है जो ना ग्रो करता है, ना ब्रीथ करता है, ना मूव। आपने देखा होगा डेस्क, जिसके ऊपर आप पढ़ते हो, ये नहीं हुआ कि आप कहते हो आज मैं एक डेस्क खरीदूंगा, कड़ बड़ा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मैं पढ़ूंगा। ये ग्रो नहीं करता। ब्रीथ, सांस भी नहीं लेता, चाहे आप किसी जिरखाने में रख दो, कहीं पे भी रख दो, चाहे अंधेरे में रख दो, ना ये सांस लेगा ना कुछ। और मूव भी नहीं करेगा जब तक इसे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो ये मूव भी नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनएनिमेट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इनएनिमेट। इनएनिमेट का जो सेकंड एग्जांपल है वो है पेन। देखिए, मेरे हाथ में एक पेन है। मैंने बाजार से ये नियत नहीं की थी कि मैं एक छोटा सा पेन लूँगा, वो बड़ा हो जाएगा, और उसका जो डैश बोर्ड है जो उस पर मैं लिखता हूँ, ये भी बड़ा हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाऊंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा यूट्यूब में। तो ये इस तरह नहीं हुआ। क्लियर? ये इसी ही साइज़ में है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ या आने वाले दिनों में ना भी हूँ, तो ये क्या करेगा? इसी ही साइज़ में रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इसका ब्रीथिंग। ये सांस भी नहीं लेता। मैं इसे डिब्बे में बंद करके ऊपर रखता हूँ, बॉक्स के ऊपर, तो वहाँ पे ये कभी नहीं चीखता कि मेरी सांस बंद हो रही है, या कुछ भी नहीं कहता। क्लियर? इसी तरह अगर आपके हाथ में पेन है और आप लिख रहे हो, नोट कर रहे हो कोई चीज़ मेरे लेक्चर से, तो ये ना ग्रो करता है ना ब्रीथ। क्लियर? और मूव में देखिए, मूवमेंट में
ये मूव भी नहीं करता। मैंने कभी कभार मैं बैठता हूँ, ये बॉक्स ऊपर पड़ा रहता है, तो मैं इसको नहीं कहता कि अभी आओ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो ये इतना नहीं करता। क्लियर। सो ये क्या हुआ आपका, ऐसा नाउन जो ना ग्रो करता है, ना ब्रीथ, ना मूव। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कार। इसमें कुछ स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि ये तो मूव तो करता है, अगर ग्रो ब्रीथ नहीं करता। देखिए ये ग्रो भी नहीं करता, ये नहीं कि आप बच्चों की तरह एक छोटा सा गाड़ी लेंगे कि ये भी बड़ा हो जाएगा फिर मैं इसको चलाऊंगा, नॉट। ये सांस भी नहीं लेता, चाहे आप इसको जहां पे भी रखें, कहीं पे भी ले जाएं, ये सांस नहीं लेता। एंड थर्ड, ये मूव भी नहीं करता। देखो इसको आप मूव करते हो एक्सटर्नल फोर्स जो किसी इंजन के जरिए, और वो इंजन में भी पेट्रोल आप डालते हो, और उसको भी ये काफ़ी नहीं होता, उसको भी मूवमेंट कराने वाला एक इंसान ही होता है जिसको वो कंट्रोल करता है स्टेयरिंग के थ्रू। तो ये क्या है, ऐसा नाउन है जो ना ग्रो ब्रीथ और ना मूव करता है, इसको हम इनएनिमेट यानी गैर जानदार कहते हैं। डोर दरवाज़ा, ऐसा नाउन जो ना ग्रो करता है, ना ब्रीथ, ना मूव। और चेयर एक ऐसा नाउन ना ग्रो करता है, ना ब्रीथ, ना मूव, इसको हम क्या कहते हैं, इनएनिमेट नाउन। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें काफ़ी समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो आपने ये समझना है कि कुछ लोग कहते हैं फैन, जैसे देखें पंखा, कुछ लोग समझते हैं कि ये तो ना ग्रो ब्रीथ अगर नहीं करता तो मूव तो करता है। क्लियर। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि इसके लिए भी आप एक्सटर्नल फोर्स ही यूज़ करते हैं। क्लियर। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बगैर ये नहीं चलता, या कोई सोलर सिस्टम यूज़ करते हो इसको चलाने के लिए, या कोई बैटरी वगैरह यूज़ करते हो, जो भी करते हो, लेकिन ये किसी एक्सटर्नल फोर्स से ही चलेगा। या जनरेटर वगैरह स्टार्ट करके आप इसे स्टार्ट करते हो तो इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। ये ना ग्रो करता है, ना ब्रीथ, ना मूव। अब कुछ लोग कहते हैं अगर कोई इंसान मर जाए वो एनिमेट है या इनएनिमेट। देखिए जब कोई चीज़ जिंदा है, उसमें सांस है, तो वो ग्रो भी करेगा और मूव भी करेगा, तो ब्रीथिंग होना चाहिए। अगर जब कोई इंसान मरे तो फिर ना वो ग्रो करेगा, ना ब्रीथ, ना मूव, क्योंकि ग्रो नहीं करेगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, उसका साइज वही होगा, ब्रीथ सांस भी नहीं लेगा। क्लियर। और मूव भी नहीं करेगा। मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सांस नहीं है। तो फिर जो चीज़ मर जाए उसे फिर हम एनिमेट इनएनिमेट कहते हैं। जैसे देखो डेस्क थोड़ी आसमान से उतर कर आ रहा है, डेस्क क्या है, लकड़ी से बना होगा या किसी लोहे से बना होगा, उसको आप कई प्रोसेस से गुजार कर एक चीज़ बनाते हो, तो फिर वो तो दरख्त से बनाए तो पहले एनिमेट था, फिर बाद में इनएनिमेट बनाए। क्लियर। तो इन चीज़ों को आप कॉन्सेप्टली समझने की कोशिश करें कि एनिमेट और इनएनिमेट में क्या फ़र्क है। और दरख्त, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रो ब्रीथ तो करता है, लेकिन मूवमेंट में हमने कभी नहीं देखा कि एक दरख्त कोयटा में उगा है तो वो कराची कल पहुंचा है। इस तरह नहीं होता, क्योंकि एक दरख्त ग्रो कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, इसमें दो क्वालिटीज़ तो है, मूवमेंट। अगर बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स से मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कि बायोलॉजी में मैंने ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे अपनी नस्लें बढ़ा देते हैं, उनको भी कुछ नाम देते हैं, लेकिन सॉरी टू से मुझे याद नहीं। ये भी आपका कौन सा नाउन है, इनएनिमेट। अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, वीडियो जैसे ही ख़त्म हुआ आप सिर्फ 2 मिनट सोचें कि जिस कमरे में आप बैठे हो आप क्या क्या देख रहे हो। पहले ऐसे नाउन्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे अब इस कमरे में मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, मुझे एक फ्रिज नज़र आ रही है, एक हीटर, दीवार, दरवाज़ा, वेंटिलेटर, विंडो, कारपेट, कर्टेन्स यानी पर्दे, और पिलो, तकिया, मेरा जो लेक्चर बॉक्स है, डिवाइस है, लैपटॉप है, ये तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे शूज़ पड़े हुए हैं। क्लियर। ये क्या है, ये तमाम कंक्रीट है जिनको मैं देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं टच भी कर सकूँगा। और कुछ ऐसे हैं जैसे फ़ैन है, अभी वो मेरे एक्सेस से थोड़ा दूर है, उसको मैं टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कोई चेयर वगैरह रख के फिर उसको टच भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये पंखा है तो इसको तो मैं टच नहीं कर पाता, तो वो आपकी एक्सेस की बात है। इसी तरह इनमें से फिर आपने ये सोचना होगा इनमें से कितने एनिमेट है, कितने इनएनिमेट। एनिमेट यानी जानदार इनमें से कितने, अगर कोई शख्स आपके सामने बैठा है, आपने कोई परिंदा रखा हो, या आपके पास एक्वेरियम है जहाँ पे फिश वगैरह है, ये तमाम फिर आपके एनिमेट होंगे। इन एनिमेट भी ये जो जितने नाम मैंने लिए मेरे कमरे में मौजूद हैं, वो ऑलमोस्ट तमाम इन एनिमेट हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।